हमने चुनी है यहाँ पर। और इसके साथ ही हिमाद्री आऊंगे आपके पास, हमारे सहयोगी जो है वो भी हमारे साथ बने रहे, दिनेश आप भी, अनूप आप भी बने रहिएगा, कुलदीप आप भी। लेकिन इस वक्त राहुल गांधी जो है वो भी यहाँ पर मरुधरा की धरती पर पहुंचे हुए हैं, तो उनकी तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। कितने आदिवासी, कितने पिछड़े लोग, कितने, तो भारत माता में जो शक्ति होनी चाहिए, जब हम नारा बोलते हैं भारत माता की जय, वो शक्ति नहीं होगी। उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी ने अपना भाषण बदल दिया। जैसे मैंने कहा कि भैया जाति जनगणना करनी है, नरेंद्र मोदी जी के सब भाषण बदल गए। आपको याद होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी हर भाषण में कहते थे मैं ओबीसी हूं, याद है? याद है? हर भाषण में मैं ओबीसी, मैं ओबीसी। और जिस दिन मैंने कहा भैया, मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, पार्लियामेंट में कहा नरेंद्र मोदी जी एक काम करिए, आपने पूरी दुनिया को बता दिया आप ओबीसी हो, अब पता लगाते हैं हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं। उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी ने नया भाषण शुरू किया। कहते हैं भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है। अच्छा, हिंदुस्तान में भाइयों बहनों कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। अच्छा, तो पूरे हिंदुस्तान में कोई जात नहीं और आप ओबीसी के? आपने ओबीसी कह कहकर 12,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीद लिया, हर रोज नए कपड़े पहनते हो। मतलब दिन में आपको दिखेगा 3 बार नरेंद्र मोदी जी कपड़े बदल देते हैं, 12 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं। और जब सैनिक सम्मान पे आऊंगा, और जब हिंदुस्तान का युवा, चाहे वो ओबीसी हो, दलित हो, आदिवासी हो, वो कहता है भैया हमें अपनी जनसंख्या पता लगानी है, आप कहते हो देश में जाति नहीं है। जब पिछड़ों को रोजगार नहीं मिलता तो आप नहीं कहते थे कि जात नहीं है। जब दलितों को पीटा जाता है तो आप नहीं कहते जात नहीं है। आदिवासी का अपमान होता है तब आप नहीं कहते जात नहीं है। मगर जिस दिन हमने सवाल पूछा, कहा कि भैया बताओ कितने हैं ओबीसी, कितने, उस दिन जात नहीं। उस दिन हिंदुस्तान में सिर्फ गरीब बचे हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी एक ओबीसी है और कोई नहीं है, अकेला खड़ा है। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि भैया कितनी जाति है, कितने लोग हैं, कितनी आबादी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो मालूम है, हम ओबीसी हैं, हम आदिवासी हैं, हम दलित हैं। मैं आपको बताता हूं, आप किसी भी बच्चे से पूछो, 10 साल का बच्चा, उससे पूछो बेटा क्या करना चाहते हो, वो आपको कहेगा मैं आईएएस में काम करना चाहता हूं। सही या गलत? 90% में कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला हूं, हजारों युवाओं से मैंने बात की, बच्चों से बात की, क्या करना चाहते हो? मैं आईएएस में जाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि देश को आईएएस के अफसर चलाते हैं। आप गलतफहमी में मत रहो। आप ये मत सोचो